अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद। नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग 12 रोज़ बाद ख़त्म हो चुकी है और अब जंग बंदी के बाद अमेरिका और इसराइल की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता 12 रोज़ में ईरान की एटमी तनसीबात पर शदीद बमबारी की और इस बमबारी के नतीजे में ना सिर्फ उन्होंने ईरान की जो 3 बड़ी एटमी तनसीबात थी जिनमें फोर्दो, नतंज़ और अस्फ़हान शामिल हैं, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान के मुस्तकबिल में एटमी क़ुव्वत बनने की जो सलाहियत थी उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इसराइल और अमेरिका के दावे हैं ये सिर्फ़ दावे ही हैं और ख़याली बातें हैं, क्योंकि हकीकत और ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। और सच, हकीकत और ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि 11-12 रोज़ तक इसराइल और अमेरिका के साथ जंग लड़ने के बावजूद आज भी ईरान इस काबिल है कि वो सिर्फ़ 3 हफ़्तों में अगर फ़ैसला करे तो एटमी क़ुव्वत बन सकता है, क्योंकि ईरान के पास आज के दिन भी इतना जोहरी मवाद मौजूद है जो कि ना सिर्फ एक एटम बम बल्कि 9 एटम बम बनाने के काम आ सकता है। आज एक फ्रांसीसी मीडिया में एक रिपोर्ट शाया हुई, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि IAEA के ज़रिए जो डाटा उन तक पहुंचा है उसके मुताबिक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम की जो यूरेनियम है वो मौजूद है और ये जो यूरेनियम है ये 60% तक प्रोसेस हो चुकी है और एक एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम की जो प्रोसेसिंग है वो 90% तक होनी चाहिए। यानी ईरान जो यूरेनियम की अफसरदगी है उसमें अभी 30% तक पीछे है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, उनको ये पता है कि अगर ईरान एटम बम हासिल करने की तरफ जाता है तो ये जो 30% की तक की यूरेनियम की इनरिचमेंट है ये अमल जो है वो 2 से ढाई हफ्तों के दौरान मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद ईरान को 9 एटम बम बनाने में सिर्फ कुल जो है वो चंद दिन ही लगेंगे और ये सारा जो अमल है 60 से 90% यूरेनियम की इनरिचमेंट का और उसके बाद 9 एटम बम बनाने का, उसके लिए टोटल जो है वो 3 हफ्ते दरकार हैं। एक लम्हे के लिए नाज़रीन हम ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसराइल और अमेरिका के जो दावे हैं कि जो 3 बड़ी मरकज़ी न्यूक्लियर साइट्स थीं ईरान की, अस्फ़हान, नतंज़ और फोर्दो, इनको तबाह कर दिया गया और अब ईरान इन साइट से यूरेनियम की अफसरदगी नहीं कर सकता, तो फिर भी ईरान के लिए अपनी यूरेनियम की अफसरदगी को या इनरिचमेंट के अमल को जारी रखना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ईरान के पास एक चौथी खुफिया न्यूक्लियर साइट्स भी मौजूद है जिसका इंकशाफ आज फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट में किया गया है और ये कहा गया है कि ये जो न्यूक्लियर साइट्स है चौथी, जो दुनिया की नज़रों से बिल्कुल ओझल है, ये अस्फ़हान से चंद किलोमीटर के फासले पर ज़ेर ज़मीन मौजूद है और इसका इंकशाफ पहली बार ईरान की तरफ से चंद हफ्ते कबल, यानी इसराइल के हमले से कबल, अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात में किया गया था और ईरान ने यह वादा किया था कि अगर अमेरिका के साथ होने वाले जोहरी मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ईरान या अक़वाम मुत्तहिदा की जो तवानाई एजेंसी है IAEA, उनके माहिरीन को, उनके इंस्पेक्टर को इजाज़त देगा कि वो जो चौथी यूरेनियम अफसरदगी की साइट है ज़ेर ज़मीन, उस तक वहाँ पर आए और उसका मुआयना कर सकें, क्योंकि इसराइल ने मुज़ाकरात मुकम्मल होने से पहले ही ईरान पर हमला कर दिया था। तो इसलिए मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल दूर में ईरान की तरफ से अपनी चौथी या फिर इन तीनों साइट्स की इंस्पेक्शन किसी भी सूरत होने नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि चौथी जो साइट्स है उसमें इनरिचमेंट कहाँ तक पहुँची है, क्या वहाँ पर नए सिरे से इनरिचमेंट यूरेनियम की फैसिलिटी का काम जारी था या इन्हीं जो पहले 3 फैसिलिटीज़ जिनको तबाह करने के दावे किए जा रहे हैं, इन्हीं से चौथी यूरेनियम अफसरदगी साइट है वो मुंसलिक है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। नाज़रीन, ये भी एक हकीकत है कि इसराइल और अमेरिका के दावों के बावजूद ना तो अमेरिका और ना ही इसराइल हतमी तौर पर कुछ कह सकता है कि फोर्दो को, अस्फ़हान को या नतंज़ की जो एटमी तनसीबात थी उनको किस हद तक इनकी बमबारी से नुकसान पहुंचा है। ये भी इम्कान है कि ईरान इस काबिल हो जाए कि इन्हीं साइट से यूरेनियम की जो अफसरदगी है उसका काम दोबारा से शुरू कर सके, और अगर इन साइट से काम शुरू नहीं भी करता तो ईरान के पास एक चौथा ऑप्शन मौजूद है। यही वजह है कि जंग बंदी के बाद ना सिर्फ फ्रांस बल्कि दीगर मगरबी ममालिक जो हैं
وہ بھی یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسرائیل سے پوچھتے ہیں، امریکہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے ایران سے 12 روز تک جنگ کر کے اور اسرائیل کی ہار کی شکل میں ایران سے جنگ بندی کر کے آخر کیا حاصل کیا ہے، کیونکہ مغربی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ایران کی جو ایٹمی قوت ہے جس سٹیج پر تک وہ پہنچ چکی ہے اس کو بمباری کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا واحد ایک ہی راستہ تھا کہ مذاکرات کے ذریعے ایران کو یہ قائل کیا جائے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ لیکن اسرائیل کی حالیہ جارحیت نے یہ جو دروازے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں، اور اب یہ ایران پر منحصر ہے کہ ایران کب ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے یہ کام شروع کرتا ہے۔